चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। बोल रहा है ड्रैग लाइन, ठीक है, ड्रैग लाइन यूज इन, सवाल मैं आपका व्हाट्सएप पर भेज दिया हूं डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस स्पेशल ग्रुप में भेज दिया हूं, आप आराम से उसको ले सकते हो। तो ड्रैग लाइन कहां इस्तेमाल होता है? यूज इन, आंख मूंद करके जो माइनिंग में पहली बार आया होगा ना, पहली बार ट्रेनिंग करने आया होगा ना, जो भीटी वाले लोग हैं ना, उसको ही पता होगा कि ड्रैग लाइन कहां इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सुन लो, दिया हुआ है एन एयर क्राफ्ट रूट, ठीक है, ए रेल रूट, सर्वे टूल, ओपन कास्ट माइन, नन ऑफ अबव। कौन नहीं मार पाएगा इसका आंसर यार? ओपन कास्ट होगा। कौन ऐसा बच्चा जो नहीं मार पाएगा? बताओ तो कि सर हम नहीं मार पाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, ठीक है। सबसे बड़ा बात है ना कि क्वेश्चंस को वहां पे समझ पाना, ठीक है, इसीलिए आप लोगों से इतना एग्जाम ली जाती है ताकि आप क्वेश्चन को समझने में गलती ना करो और एग्जाम को अच्छे से दे दो। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द शॉर्ट फायरर, ठीक है, अंडर रेगुलेशन। शॉर्ट फायरर का, ठीक है, किस रेगुलेशन के अंडर आपका अपॉइंटमेंट होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ शॉर्ट फायरर कौन नहीं जानता है? बताओ ना, अपॉइंटमेंट ऑफ शॉर्ट फायरर कितना बार क्लास में हुआ है, कितना बार डिस्कशन के एग्जाम में भी सवाल आया बहुत बार। इसका जवाब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 190। रेगुलेशन क्या हो जाएगा? रेगुलेशन क्या हो जाएगा? रेगुलेशन नंबर 190, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल, अच्छा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग, ठीक है, किसमें कितना रेगुलेशन नंबर को मुझे बताएगा? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग कितना रेगुलेशन है? कितना रेगुलेशन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग? ऐसा कैसे चलेगा यार? भूल जाना चलेगा? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग कितना है? पानी का पानी, पानी बोतल का। 183 में क्या है? टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन द माइंस है। मैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग का बात कर रहा हूं। डिफॉल ब्लास्टिंग बता सकते हैं? डिफॉल ब्लास्टिंग तुम लोगों को सब याद करवाएं, लेकिन ऐसे भूल जा रहे, ये उचित नहीं है। अच्छा, भूलने से मुझे एक बात याद आया, ठीक है। एक बच्चा आज मुझे कॉल किया था, ठीक है, नाम बोला बच्चे, सर मत बताइएगा, लेकिन मुझे कॉल किया था, ठीक है। 194 में डिफॉल वाला सही है। और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग कितना में? तो अरे उसी का तो बाद है, मतलब उसी का तो बाद है। हाँ, इसीलिए डिफॉल्ट में आपको याद दिलाया कि 194 आपको याद रखना है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग है। सुनो अब ध्यान से बाबू, एक बात याद रखना, एक बच्चा मुझे कॉल किया, सच में उसका बात जायज था। अच्छा, पहले काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक हम लोग 10 सवाल को सॉल्व किए, ठीक है। अब ईमानदारी से जो बच्चा जो आंसर किया है, ठीक है, ऐसा, रुको एक मिनट, एक वोटिंग होगा, ठीक है, एक वोटिंग करवाऊंगा। वोटिंग क्या होगा? देखो ऑप्शन, जिसका मार्क्स 6+ आया आंसर ए दबाओगे, जिसका मार्क्स 7 आया बी दबाओगे, जिसका मार्क्स 8 आया सी दबाओगे। सॉरी, 8+ आया, सॉरी ऐसा नहीं करते, चलो ऑप्शन ए दबाने के लिए, ठीक है, जिसका मार्क्स -5 है। ऑप्शन बी के लिए जिसका मार्क्स 6 से 7, 6 से लेकर 8 तक है, ठीक है। ऑप्शन सी के लिए जिसका मार्क्स तुम्हारा 9 और 10 है, ठीक है। और डी वाला वैसा बच्चा जिसका मार्क्स तुम्हारा क्या बोलता है, यहाँ पे ना 5, 6 कर देते हैं, 5 और 6 कर देते हैं, ठीक है, 5, 6, ठीक है, यहाँ पे कर देते 7, 8 और यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, माइनस क्या कर देते हैं, -5 कर देते हैं, मतलब 1 to 4। चलो 1 से लेके 4 तक डी ऑप्शन दबाए, ए ऑप्शन के लिए 5, 6, 7, 8 के लिए बी। ये एक बार तुम लोग इसको दबा के दिखाओ तो मैं देखना चाहता हूं आप लोग को परफॉर्मेंस कितना ऐसे स्टूडेंट है जो इस तरह का परफॉर्मेंस किए हैं, जो बेस्ट अपना रिजल्ट दिया है, ठीक है। एक बार दबाओ तो वो थोड़ा हम देखना चाहते हैं आप लोग का रिकॉर्ड। एक बार दबाओ तो अपने सामने जो ऑप्शन दिख रहा है ABCD दबाओ तो किसका कितना स्कोर आ रहा है मैं थोड़ा देखूं, ठीक है। ए ग्रुप में कितने है, बी सी क्या है, थोड़ा थोड़ा वोट दे दो अपना अपना, इसका जो स्कोर आया 10 में से, तो एग्जैक्टली मुझे पता चले मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, मेरी तैयारी कितना ठीक ठाक है, मेरा बच्चा लोग कितना पढ़ रहा है, ये भी तो मुझे पता चलना चाहिए कि नहीं। चलो दबाओ 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 ना, दिखेगा वैसे, जल्दी दबाओ, 6 सेकंड बचा हुआ है, फास्ट फास्ट सभी बच्चा दबाओ। 101, 2, चलो ठीक है, 104 बच्चों ने दबाया है, देखता हूं आंसर क्या है। 50, अच्छा ए दबाने वाले लोग हैं 19, ए लोग दबाए 19 लोगों ने ए को दबाया है, ठीक है। ऑप्शन बी को दबाने वाले लगभग लोग है 51,
51 लोग हैं, सी को दबाने वाले लोग 30 है और डी को दबाने वाला लगभग है 4 लोग। डी को कितना दबा, 4 जन दबाया, ठीक है। अब इसको मैं सर्वे को ऑफ करता हूं, ठीक है। अब एक बात सुनो, जो 4 आंसर लाया, बाबू सुन, तुम लोग के लिए सजेशन नहीं है कि पढ़ पूरा अच्छा से। क्लास में अगर नया हो तो कोई बात नहीं, अगर नया नहीं हो तो पढ़ो अच्छा से, मजाक मत लेना, मजाक जिंदगी बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी बच्चा देखो, जो बच्चा दबाया जिसका 5+ आया है या 6 आया, मैंने कहा कि कोर्स का लगभग पार्ट कंप्लीट है। और मैक्सिमम देखो बच्चा 81 टोटल स्टूडेंट, जिसका स्कोर ये साबित करता है क्या, 7 और उससे ज्यादा लाया है। इसका मतलब मैंने जो कहा था कि मैंने कोर्स का लगभग 60-70% कंप्लीट करवाया है, वो यहाँ सबको पता चल रहा है। हम यहाँ पे कोई प्री प्लान करके नहीं पढ़ाए कि हाँ सर पहले से क्वेश्चन जानबूझ के सर लिखवा देंगे आप, ऐसा कुछ नहीं। जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया वो कंटेंट इस बात को, ये जो क्वेश्चन पेपर आप जो अभी बनाए 10 क्वेश्चन बनाए, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि सर जो पढ़ाए अगर उस कंटेंट को मैं अच्छे से करता हूं ना तो डीजीएमएस का एग्जाम ऐसे निकलेगा। तुम खुद देखो ना, तुम मुश्किल से देखो कितना क्वेश्चन नहीं बना पाए, बोलो 10 में से तुम 3 क्वेश्चन नहीं बना पाए, 7-8 नंबर तो आ रहा है सब कुछ। तो 7-8 नंबर का मतलब ही तो डीजीएमएस में पास है, और तो कोई मतलब ही नहीं वहां पे। तो जो कंटेंट और क्वालिटी जो दिया गया ना आपके पास यथेष्ट, अगर उसको आप तैयारी करते हो। अब बोलोगे सर सर बहुत सारा चीज का आंसर नहीं पता है, बेवकूफ, वो हम पढ़ाए ही नहीं तो कैसे पता होगा बताओ। अब ये वाला बात फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में डिस्कशन करते हैं। इस टेस्ट के साथ आप एक बात नोटिस की होगी, जैसे मैंने आपसे पूछा कि रेगुलेशन नंबर क्या है, आपको पता नहीं आ रहा था तुरंत कि सर 195 है या 193 है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कितना में है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग वाला नहीं बता पाए, है ना डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कितना में है, तो मुझे पता है क्लास का 80% स्टूडेंट जवाब देगा 153 में। व्हाई? रीजन क्या है? जब मैंने बोला इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग के बारे में तो आपका आंसर नहीं निकला कि सर 195 होगा, और मैंने बोला स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन तो आपने तुरंत कहा 153। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कारण यह है कि इस पे आप प्रैक्टिस की, उस पर बार बार आप प्रैक्टिस किए, लेकिन इस चीज को आप एक बार पढ़ के इसको क्या किया, धुतकार दियो, छोड़ दियो। जीवन में बाबू एक चीज याद रखना, अब जो भी तैयारी करो नहीं करो, एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक मनोवैज्ञानिक टर्म है, उसको बोलते हैं 8 टाइम्स रूल। इस रूल के बारे में कोई बताएगा नहीं, कभी कोई नहीं बताएगा, याद रखना, मैं समझा देता हूँ। 8 टाइम्स रूल क्या बोलता है? बोलता है, साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, बहुत सारा जर्नल वगैरह इस पे पब्लिश भी हुआ है, बहुत सारे लोग अवार्ड भी मिला है इस पे, कि अगर तुम कोई काम को, ठीक है, जिसके बारे में तुमको आइडिया ना हो, जिसको तुम याद करना चाह रहे हो, अगर तुम उसको अपना जीवन काल में 8 बार कर लेते हो, वो चीज तुमसे कभी दूर नहीं होगा, कभी भूलोगे नहीं, कभी ना कभी तुम्हारे सामने आएगा, तुम उसको बना दो। 8 टाइम्स रूल यही बोलता है। तुम नोटिस करते होगे एक चीज कि सर पिछले क्लास में भी सर वही पूछते कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितना आदमी, नेक्स्ट 2 क्लास के बाद फिर सर वही पूछते कैंटीन मैनेजिंग कितना आदमी, कैंटीन, सर बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि मुझे पता है 8 टाइम्स रूल काम करता है। अगर आप कोई चीज को 8 बार करते हो या 8 बार बोलते हो ना, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। उसका एक तरीका होता है, ये भी बात, उसका टेक्निक है। मैं टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सिर्फ करवा रहा हूं, ठीक है। आप एक काम करो, आप प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करो, जो पुराना चीज है ना पुराना चीजें करो। आज जो स्टूडेंट फोन किया था, क्लास का बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, उसका लास्ट टाइम स्कॉलरशिप मिला था उसको 400 का, इस बार मेरा लगभग 300 का स्कॉलरशिप। वैसा स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कॉल किया, बोला सर मेरे साथ दिक्कत हो रही है कि मैं सर पढ़ता हूँ ना, मुझे याद नहीं रहता है। मैं सर पुराना वाला चैप्टर पढ़ा, मैं देख रहा हूँ कि सब चीज आउट हो गया, भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं पढ़ क्या रहा। बाबू एक बात याद रखना, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, क्लास में हर एक स्टूडेंट के साथ आएगा। केवल क्लास में वो स्टूडेंट के साथ नहीं आएगा, याद रखना, क्लास में वैसा स्टूडेंट के साथ नहीं आएगा जो कभी पलट के पढ़ता नहीं, जो पढ़ेगा नहीं उसके साथ कभी समस्या आएगा ही नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट पुराना वाला नोट्स पढ़ेगा, हर किसी के साथ समस्या आएगा। ये इसका अब सवाल है कि सर इसका निजाज क्या, इसका ऑप्शन क्या? देखो एक तरीका मैं सिखा देता हूं। जब कभी तुम पुराना नोट्स पढ़ो, ठीक है, उसके साथ क्या करोगे, एक सब्स्टिट्यूट, एक पतला सा एक कॉपी बनाओगे, ऐसा पतला कॉपी बनाओगे, उस कॉपी का सप्लीमेंट इसमें रहेगा। मतलब उसमें जैसे मान लो तुम 20 सवाल पढ़ रहे हो, 25 सवाल पढ़ रहे हो, तो 2-4 सवाल ऐसा मिलेगा जो तुमको याद नहीं होगा। एवरेज, ऑन और एवरेज तुमको 10% मिल ही जाएगा। 100 में 10 सवाल मिलेगा पक्का, जो तुमको नहीं याद, एकदम तुमको ब्लाइंड हो उसके बारे में, एकदम पता ही नहीं है, कुछ मत करो। इस सप्लीमेंट कॉपी में ना उसको नोट डाउन कर लो, आंख मूंद के क्या करो, उसको नोट डाउन कर लो। अच्छा ये सवाल का ये होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। जैसे आप इसको नोट डाउन करोगे ना, तो वो चीज क्या होगा, इस सप्लीमेंट में आ गया। जब कभी आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा तो इस कॉपी से भी पढ़ के आप पूरा कॉपी को याद कर सकते हैं। ये एक टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो आपको टाइम बचाएगा एग्जाम के समय, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई पे ले जाएगा, ठीक है। बाकी जो तरीका और क्या है मैं बताऊंगा, और 8 टाइम्स रूल को कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब कोई नोट्स पढ़ते तो नोट डाउन करो कि किस चैप्टर को आप किस डेट में पढ़े थे और कितना बार हुआ है। टोटल 8 बार का एक चार्ट बना लो कि 8 बार हमको पढ़ना है, लास्ट डेट कब पढ़े थे,
उस डेट में उसमें मेंशन कर दो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हम सपोर्ट या शॉर्ट फायरिंग पढ़ना स्टार्टिंग की, ठीक है, तो शॉर्ट फायरिंग में लिखे हम लोग शॉर्ट फायरिंग, हेडिंग दे दी शॉर्ट फायरिंग, तो 8 बार पढ़ना है, तो 1 2 3 4 इस तरह करके मैंने बना दिया, ठीक है। अब पहला बार जिस डेट में पढ़ा, सपोज मैंने पहला वाला पढ़ा था, मैंने मई में पढ़ा था, सॉरी माफ करो, मैंने अगस्त में पढ़ा था, अगस्त कितना 15 अगस्त को पढ़ा, तो 15 अगस्त लिख दिया। नेक्स्ट मैंने सेकंड टाइम कब पढ़ा, तो मैं मान लो सितंबर में पढ़ा, तो सितंबर कितना तारीख को पढ़ा, तो सितंबर 4 तारीख को पढ़ा, सितंबर 4 तारीख मार्क कर दिया। तीसरा बार मैंने कब पढ़ा, चौथा, इस तरह से 8 बार करना है। आप देखो एग्जाम के समय आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते आप किस लेवल पे चले जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रूल को फॉलो करो, हर चीज में बेस्ट बन जाओगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ क्लास में हर एक स्टूडेंट से, जो बच्चा मेरे बात सुनता है, जो बच्चा क्लास करता है, जो बच्चा मुझ पर यकीन करता है कि सर जो बोलते हैं बेस्ट होता है फिजिकली, तुम इस रूल को फॉलो करना। तुमको पता नहीं कि जो जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या था एक टाइम। मेरे स्टैंडर्ड के बारे में तुम सोचोगे तो तुम हैरत कर जाओगे, सर आप ऐसे थे, यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते। मैं क्लास फेलियर हूं, यू कांट इमेजिन, और मैं क्लास टॉपर हूं। फेलियर से टॉपर तक का जो स्टोरी होता है ना, तुम सुनोगे तुम हिल जाओगे कि सर ऐसे थे आप, हमको तो यकीन नहीं है। मैं क्लास फेलियर हूं, यू कांट इमेजिन कि सर आप क्लास में फेल हो गए, इज इट नॉट पॉसिबल, कोई यकीन ही नहीं करेगा, सबके लिए हैरत की बात है। और मैं क्लास टॉपर हूं, नॉट इवन टॉपर, क्लास टॉपर। माध्यमिक में ना पूरा स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स मेरा था, पेपर तक, एडवर्टाइजमेंट में मेरा पेपर तक नाम दिया हुआ है, हाँ ये बच्चा पेपर में टॉप किया हुआ है। वो भी 1-2 रिकॉर्ड साल का रिकॉर्ड नहीं है मेरे नाम के, सर एक बार तो तुक्का से कोई भी टॉप, मैं हर साल टॉप किया हूं, हर साल टॉपर रहा। तो ये सारा रूल्स है ना, मेरे जीवन का रूल था, दैट्स व्हाई मैं आपको बताया। ये सारी चीजें सब जगह डिस्क्लोज करने का भी नहीं है। आप क्लास में देख रहे हो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है, वो एक बार जरूर प्रॉमिस करना मेरे से, इस तरह का बात, ये सारी चीजें किसी को शेयर मत करना। क्या सर ये बताएं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, हम तो इतना पढ़ते हैं, किसी के पास मत बताना। बस अपने तक रखना, ईमानदारी से पढ़ना, खुद के प्रति ईमानदार बनना, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को जरूर फॉलो करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। और इस बात को आप जरूर पालन करोगे, ये बातों में आपको, और अगर अपने आप को बदलना है तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। हम लोग सब ना, देखो हम लोग कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है यार, कि एक किताब को ऐसा हाथ में रखेंगे बीच में और सारा का सारा उसका ज्ञान अपने अंदर समा जाए। कौन स्वामी विवेकानंद है, कोई नहीं है। हम तुम सब पढ़ते हैं, भूलते हैं, पढ़ते याद करते भूलते हैं। अंतर ये कि मैं पढ़ते रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे ज्यादा याद रहती है, आप कम पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो इसलिए आपको एक बार भूल जाते हो उस चीज को। बस यही अंतर है, सब प्रैक्टिस का है। तुम जाके प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट जीएम तक को जाकर सवाल पूछ दो रेगुलेशन का, सर बताइए तो क्या है, नहीं बोल पाएगा वो। चैलेंज करता हूं मैं, रेगुलेशन का मामूली से मामूली चीज नहीं बता पाएंगे वो, ऐसा है। तो स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। तो सब कोई भूल जाता है, कितना भी टैलेंटेड हो ना, बेसिक से बेसिक चीज लोग भूल जाते हैं, स्वाभाविक है। आप अपना ट्रेनिंग के दौरान देखे होंगे इस चीज को। चलो अब हम लोग टॉपिक सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात आप लोग शेयर किए। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास जो बच्चा कर रहा होगा वो अपना क्लास को वैल्यूबल समझ रहा हो कि हाँ सर आज का क्लास का क्या वैल्यू है बाकी दिन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कशन करते हैं। बोला एमएसए मिथेनोमीटर वर्कड ऑन विच प्रिंसिपल। कौन आंसर नहीं दे पाएगा, एमएसए मिथेनोमीटर वर्कड ऑन विच प्रिंसिपल। एमएसए मिथेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एमएसए मिथेनोमीटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन नहीं जानते इसका आंसर, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप, ऑप्शन बी में दिया व्हीटस्टोन ब्रिज, इंफ्रारेशन दिया हुआ ऑप्शन सी में, डी में दिया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ई में दिया हुआ नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका हो जाएगा बी, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। 12 नंबर का जो सवाल है ना, मैं पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मुझे समझ में नहीं है कि सवाल क्या बोलना चाह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके पास, देखो क्या है इसका जवाब। बोल रहा है सिस्टम ऑफ रूफ बोल्टिंग विच कैन बी अडॉप्टेड इन सॉफ्ट रॉक एंड विच डज नॉट रिक्वायर्ड ए लॉन्ग टाइम फॉर सीमेंट मोटर, ठीक है, टू सेट टू मेक द बोल्ट इफेक्टिव इन एंकरेज इज नोन एज। अच्छा सिंपल सवाल है, तो बहुत अच्छा आसान सवाल है। बोल रहा है कि एक ऐसा रूफ बोल्ट जो क्या होता है कि थोड़ा समय के लिए, क्या तो जो कमजोर चाल होता है ना, जहां सॉफ्ट भुरभुरा चाल होता है वहां पे हम लोग लगाते हैं, और जिसको जमने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत सूख जाता है, तुरंत जम जाता है, जल्दी जम जाता है, ठीक है ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए बम्बो बोल्टिंग, ऑप्शन बी रेजिन बोल्टिंग, ऑप्शन सी रूफ बोल्टिंग, ठीक है, क्या ऑप्शन डी प्रोफो बोल्टिंग, और ऑप्शन ई केबल बोल्टिंग। क्या हो जाएगा भाई इसका, सिंपल बात है, रेजिन बोल्टिंग। रेजिन बोल्टिंग तो है, कितना टाइम लगता है ड्राई होने में भाई, कितना टाइम लगता है रेजिन बोल्टिंग को सूखने में। ऑप्शन देख के तो मारेगा, बताएगा कौन इसका जवाब। वेरी गुड राहुल। चलो 3 महीना लिखा रहे तुम, एमओएन क्या लिखना चाहो, 3 मिनट, हाँ 3 मिनट का समय लगता है इसको सूख जाने में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन सुनो। द एयर क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 13 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लिखा द एयर क्वांटिटी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द माइन शैल बी मेजर्ड एट एवरी। जो एयर क्वांटिटी होता है हर माइंस में कितना टाइम में मेजर होता है? ऑप्शन ए 7 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2 महीना। क्या आंसर होगा? कौन नहीं जानता यार, इतना बार पढ़ा पढ़ा के रटवा दिया आप लोगों को। एग्जाम में भी सवाल आया है कि नहीं? एग्जाम में भी सवाल आया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। 30 डेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बोला व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर? फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर का हाइट कितना होता है? रेस्ट शेल्टर अभी अभी पढ़ के हम लोग खत्म किए। मैं बोल रहा हूं ना, मेरा रोम तक खड़ा हो रहा है कि बता, ऐसा सवाल एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है। फ्लैट रेस्ट शेल्टर का रूफ का हाइट कितना होता है भाई? कितना होता है? 2 पॉइंट कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। अच्छा, रूफ शेल्टर, जो मैं शेल्टर का बात कर रहा हूं, इसमें कितना स्पेस होना चाहिए? शेल्टर में कितना स्पेस होना चाहिए बच्चों? कितना स्पेस होगा? जगह कितना रहेगा फ्लोर पे? फ्लोर पे स्पेस एरिया कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ, लिखने के लिए बताओ। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 14 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर ये स्लोप रूफ रहेगा, स्लोप में मिनिमम पॉइंट का हाइट कितना होता है? मिनिमम पॉइंट का हाइट स्लोप रूफ में कितना हो जाएगा? वो स्लोप रूफ में मिनिमम पॉइंट हाइट 1.8 मीटर हो जाएगा। और एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा? यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा इसका वाला? इसमें क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर। तो ये सब चीज देखो, एकदम बेसिक सवाल, कितना बार एग्जाम में आप सॉल्व किए हो, कितना बार आपको एग्जाम में पूछा गया है ना? ये सवाल एग्जाम में भी आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द डैश shall report the, ठीक है, सुपीरियर ऑफिशियल, ठीक है, एनी डेफिशिएंसी ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल अप्लायंसेस एंड अदर नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब कौन ऐसा है, ठीक है, जो अपना सुपीरियर ऑफिशियल, मतलब वही तुम्हारा क्या बोलता है कि जो जैसे मान लो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है, उनको रिपोर्ट करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा भाई? कि टिम्बर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, प्रॉप नहीं है, खूटा नहीं, इसके बारे में कौन रिपोर्ट करेगा? सरदार, ओवरमैन, बोथ, सपोर्टमैन, ठीक है, और बोथ सरदार एंड सपोर्टमैन। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसका जवाब सोचना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, ये रेगुलेशन नंबर ड्यूटीज में आता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है। एक्चुअली मैंने पढ़ा या नहीं हूं और ये मुझे याद नहीं इसका, ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। मैं नहीं बोलूंगा इसका आंसर क्योंकि मुझे इसमें कंफर्म नहीं हूं, मैं इसका आंसर नहीं मारना चाहूंगा। लेकिन ओवरमैन एक हद तक सही है, ओवरमैन सरदार के ऊपर जिम्मेवारी बनती है सपोर्ट मटेरियल्स, और ओवरमैन का ड्यूटीज का भी पार्ट है। ओवरमैन का ड्यूटी पढ़ोगे तो उसमें ये ओवरमैन सरदार का ड्यूटी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। आप लोग इसका आंसर सोचना कि किसकी जिम्मेवारी है, जो ऊपर वाला अधिकारी को सूचित करता है कि सर मेरे पास सपोर्ट मटेरियल कमी है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप लोग ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एज पर रेगुलेशन, ठीक है, वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शन, ठीक है, शोइंग द नाला, रिवर, लेक, ठीक है, वाटर पॉन्ड और एनी अदर वाटर बॉडीज सरफेस और बिलो ग्राउंड एग्जिस्टिंग डैश मीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द माइन, ठीक है, मेंटेन फॉर एवरी माइन। देखो सबसे पहले क्या बोला है? बोला वाटर डेंजर प्लान है। प्लान का नाम क्या है? वो वाटर डेंजर प्लान। देख मेरे पास क्या है ना, मैं सवाल को लिखूंगा नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, वाटर डेंजर प्लान। इस वाटर डेंजर प्लान में बोल रहा बाउंड्री से कितना मीटर का दूरी तक, ठीक है, सरफेस हो या बिलो ग्राउंड, ठीक है, इसमें सारा वाटर बॉडीज जैसे नाला, रिवर, लेक, इन सब चीजों को दिखाना है। तो बाउंड्री से कितना मीटर दूर तक दिखाना होता है। एक्चुअली सॉरी फॉर दैट कि मैंने अभी तक सर्वे का चैप्टर नहीं पढ़ाया। अगर सर्वे चैप्टर पढ़ाया होता तो ये जो सवाल है उस चैप्टर का सबसे अहम सवाल में से काउंटिंग आए। इसमें इतना ही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारा है, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वाटर डेंजर प्लान, टोटल 19 टाइप्स का प्लान हम लोग स्टडी करेंगे और सब प्लान के बारे में स्पेशल फीचर्स को जानेंगे कि किसमें क्या है, कंटूर क्या होता है, बाकी चीज बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ये एक सवाल जो है मुझे इसका एक्चुअली मैंने इसमें पढ़ाया नहीं तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 150 मीटर, 180 मीटर, 200 मीटर, 250 और 300। इसका आंसर होगा 200 मीटर। ठीक है, बाउंड्री से कितना मीटर तक? 200 मीटर तक हम लोग सभी स्ट्रक्चर को हम लोग दिखाते हैं, ये होता है। फिर 17 नंबर में बोला है, 17 नंबर सवाल 17 नंबर बोला है एक इमेज बनाया है। बोला ऐसा एक इमेज है, ठीक है, बोला ये इमेज किस चीज का है? ये प्लान एंड सेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज मिलेगा, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये जो इमेज देख रहे हो वो किस चीज का है? ये ठीक है, ये इमेज ये होता है नॉर्मली सील्ड ऑफ एरिया का होता है, फायर डैम का ये, ठीक है ना, फायर डैम, फायर डैम। और जो सील्ड ऑफ जो एरिया होता है ना, सील्ड ऑफ एरिया को भी हम लोग इसी सिंबल से दिखाते हैं। जैसे जहां पर आइसोलेशन स्टॉपिंग बना होता है, जो एरिया को सील्ड करते हैं हम लोग, उसको हम लोग इसी स्टॉपिंग से दिखाते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं सही हूं या गलत हूं। फायर डैम एंड सील और स्टॉपिंग, ठीक है, सील और स्टॉपिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसका साथ क्या है? और सील जो एरिया होता है, ठीक है, सील्ड और स्टॉपिंग,
जो स्टॉपिंग होता है ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग वगैरह, उसको हम लोग दिखाते इसी तरह दिखाते हैं। तो नॉर्मली आप प्लान भी देखा होगा हम लोगों का ना, ऐसे करके हम लोग बना के हम लोग ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं ना, ये होता है वो उस चीज को दिखाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग बना लो इसका। बोला है वेयर ए प्रॉप, ठीक है, वेयर ए प्रॉप इज सेट ऑन स्टैंड द अदर लूज मटेरियल a flat base plate not less than 5 centimeter thickness, 10 centimeter width and 10 centimeter length height। देखो सिंपल बोला है, जो बेस प्लेट होगा ना उसको 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। एक बोला उसका थिकनेस दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, डैश दे दिया, उसका पूछा विद कितना होगा, ठीक है, और विद, और नेक्स्ट क्या होता है लेंथ, 75 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो बीच वाला डेटा में क्या भराएगा यार, कितना बार मैंने बताया ना, बेस प्लेट का साइज कितना होता है, बेस प्लेट जो होता है हम लोग क्या करते हैं, जहां पे लूज ग्राउंड होता है हम लोग वहां पे लगाते हैं इसको, और इसका चौड़ाई कितना होता है, इसका चौड़ाई होता है मेरा 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर के आसपास का चौड़ाई है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड, मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है चौड़ा, इससे ज्यादा रखोगे तो और अच्छा बात है। यही लीड अगर होता, लीड, अगर मैं लीड का बात करता, लीड कितना मोटा होता है बाबू, लीड, लीड कितना मोटा होता है, लीड, लीड कितना मोटा होता है, लीड कितना मोटा होता है, वेरी गुड, कितना होता है 8 सेंटीमीटर। लीड की लंबाई कितनी होती है, चलो लीड की लंबाई कितनी होती है, लीड की लंबाई कितनी होती है, मिनिमम 50 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई कितना होता है लीड का, लीड का चौड़ाई कितना होता है, हो गया, चलो हो गया, नॉट लेस देन, ये तो प्रॉप के बारे में हो गया। तो प्रॉप से रिलेटेड जब सवाल हो ना तो आपको ये बताना पड़ेगा। और लगभग जो वेज का भी होता है ना, वेज का भी क्या होता है, सेम ही होता है ना, जहां वेज इस्तेमाल करते हैं उसका भी क्या होता है, ठीक है, उसका भी सेम होता है। एक मिनट रुक जाओ, एक सवाल दिया हुआ है, स्पाइरल आर्म, ठीक है, स्पाइरल आर्म इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्पाइरल आर्म किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किसी को इसके बारे में आइडिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 में दिया हुआ है स्पाइरल आर्म, SPIRAL, स्पाइरल आर्म, SPIRALARAMS, स्पाइरल आर्म्स, ठीक है, इज वर्क ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, स्पाइरल आर्म का, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, किसी को आइडिया है? फॉर्मेशन ऑफ गैस गैप, ये कहां पे इस्तेमाल होता है, इसका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, कई बार सुने इसके बारे में, कहां पर ये इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सर दिया वही, फॉर्मेशन ऑफ गैस गैप, व्हीटस्टोन ब्रिज, इंफ्रारेडिएशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हुआ है। देखो व्हीटस्टोन तो होगा नहीं, इंफ्रारेडिएशन भी नहीं होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं होगा, तो लाइट से रिलेटेड है, नन ऑफ दिस भी नहीं लग रहा, तो फॉर्मेशन ऑफ गैस गैप सही है, ठीक है। एलिमेंट का क्वेश्चन है, डीजे का क्वेश्चन है, अच्छा डीजे, ठीक है सिकंदर, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर डीजे बुक में अगर आप इसको कहीं देखे हो, कहीं पर पढ़े होगे, तो आप उसको सर्च करके और उसका पेज नंबर एटलीस्ट, या फिर उसका फोटो स्क्रीनशॉट, मुझे फोटो का पूरा पिक्चर लेके मुझे मार्क करके भेजना, तो कि कहां पर इसके बारे में पढ़े हो, ठीक है, मेरे लिए भी एकदम नया है, मैं तो ऐसा वर्ड नहीं सुना था इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, इन बिलो ग्राउंड माइंस नॉट, ठीक है, नॉट प्रॉपरली रेनफोर्स्ड, बोला रेनफोर्स्ड नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब ब्रिक हो गया, तो ब्रिक का बना हुआ वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होगा, ब्रिक का बना हुआ वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होता है, कितना होता है भाई मिनिमम,
तो मिनिमम कितना होता है सबको पता है, ऑप्शन ए दिया हुआ इसमें मिनिमम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका जवाब मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस कितना होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का ब्रिक का आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होता है, 1 मीटर होता है। अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग आरसीसी का बना दे थिकनेस कितना होगा, कोई है, थोड़ा पानी ला दीजिए। ठीक है, आरसीसी का बना हुआ तो कितना होगा, 0.5 मीटर होता है। आई गधा 30 सेंटीमीटर का है दे रहा, 0.5 मीटर होता है। आरसीसी का बनाएंगे तो ग्रुप्स जो कटिंग करते हैं, ठीक है, सेल में ग्रुप्स कटिंग कितना होता है, सेल में, सेल का जो होता है पत्थर, सेल में ग्रुप्स कटिंग कितना होता है बाबू, सेल में कितना ग्रुप्स कटिंग करते हैं, वेरी गुड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सैंडस्टोन में कितना ग्रुप्स कटिंग करते हैं, सैंडस्टोन में कितना ग्रुप्स कटिंग करते हैं, 15 सेंटीमीटर ग्रुप्स कटिंग करते हैं ना, सैंडस्टोन में 15 सेंटीमीटर ग्रुप्स कटिंग करते हैं, सेल में 30 सेंटीमीटर और कोयला में 1 मीटर का ग्रुप्स कटिंग करते हैं। ठीक है, और आइसोलेशन स्टॉपिंग में स्टॉपिंग से बाहर कितना मीटर तक प्लास्टर करना होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग से बाहर कितना मीटर प्लास्टर करता है, 1 मीटर का बाहर प्लास्टर करना होता है, 1 मीटर नियम है प्लास्टर करने का। जांच कितना दिन में करता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का, जांच कितना दिन में होता है बाबू, जांच हर 7 दिन में एक बार करके जांच होता है। और वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जांच कितना दिन में होता है, एक बार, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जांच कितना दिन में होता है, वेरी गुड 14 डेज में एक बार करके वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, एयर क्रॉसिंग सभी चीज का जांच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे बात करते हैं हम लोग, 21 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन 21 आने वाला टाइम में, ठीक है, हम लोग इस जो चीज आप लोग जो आज कर रहे हो है ना, आप लोग का जैसा रिप्लाई आएगा इसको हम लोग हो सकता है इसको बढ़ाएं, इस चीज को बढ़ाएं, क्योंकि केवल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है डियर स्टूडेंट।